हेलो नमस्कार गाइज, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी बाज़ार पे। तो गाइज आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड 10th क्लास 2020 का हिंदी का पेपर। और आज हम इस पेपर का रिव्यू करेंगे और इसके क्वेश्चन के सभी आंसर देखेंगे। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। गाइज ये 10th क्लास हिंदी का पेपर है 2020 का और इसका जो पूर्णांक है वो है 70 नंबर। 3 घंटे 15 मिनट आपको इसको करने के लिए मिलते हैं और स्टार्टिंग के 15 मिनट आपको पेपर को पढ़ने के लिए दी जाती हैं, ठीक है। और देखिएगा यहाँ से नीचे से आपका पेपर स्टार्ट होता है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान के लिखिए, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात नाटककार हैं, तो ये गलत हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं एक प्रमुख निबंधकार हैं, ठीक है, फेमस प्रसिद्ध निबंधकार हैं। रामविलास शर्मा उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। और थर्ड वाला है क्या भूलूं क्या याद करूं कहानी विधा की रचना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्या भूलूं क्या याद करूं जो है आपकी आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन की। और लास्ट वाला है आपका अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है चार वाला। तो आपका फोर्थ वाला ठीक हो जाएगा इसमें। आगे देखिएगा, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पे इन्होंने 4 रचनाएं दे रखी हैं, तो आपको किसी एक के लेखक का नाम लिखना है। बाणभट्ट की आत्मकथा, तो बाणभट्ट की आत्मकथा जो है वो उपन्यास है किसका, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और सेकंड है रश्मि मानसा, रश्मि मानसा जो है वो निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है। अर्धनारीश्वर, ये भी दिनकर की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की। और फोर्थ है सेवा सदन, सेवा सदन तो पता होगा आपको, प्रेमचंद्र का बहुत प्रमुख उपन्यास है, गबन गोदान सेवा सदन। आगे देखिएगा गए किसी एक आत्मकथा लेखक का नाम लिखिए, तो कोई भी लिख सकते हैं आप इसमें। गुलाब राय, और उनकी एक फेमस आत्मकथा है मेरी असफलताएं, गुलाब राय की। और गह है रेशमी टाई किस विधा की रचना है, तो रेशमी टाई जो है वो नाटक है एक। और ल देखिएगा उपन्यास विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए, उपन्यास विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए, तो कोई भी लिख सकते हैं आप जो उपन्यासों में बेहतर हो गए। तो प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट कहा जाता है, तो यहाँ पे आप प्रेमचंद्र भी लिख सकते हैं। दूसरे का क्या है, रीतिकाल की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखी हैं, तो कुछ भी लिख सकते हैं आप, रीति ग्रंथों का निर्माण और इस टाइप से जो भी आपको याद हो, मैं बुक में देख लीजिएगा आप अपनी। और दूसरे का ख है निम्नलिखित रचनाओं में से किन्हीं 2 रचनाओं को रचनाकारों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे इन्होंने 4 रचनाएं दे रखी हैं, तो आपको 2 की रचनाओं के नाम लिखने हैं, कोई भी लिख सकते हैं आप। हिमक्रीटनी जो है वो है माखनलाल चतुर्वेदी की। और चिदम्बरा है सुमित्रा नंदन पंत की। पथिक है राम नरेश त्रिपाठी की। यशोधरा है मैथिली शरण गुप्त की, ठीक है। आगे देखिएगा छायावाद के किसी एक कवि का नाम लिखिए, तो छायावाद का कोई भी कवि आप लिख दीजिएगा, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, किसी का भी लिख दीजिएगा आप, ठीक है। आगे देखिएगा यहाँ से आपको गद्यांश दी गई है 6 नंबर में, आपको इसका संदर्भ लिखना है और जो इन्होंने ये रेखांकित लाइनें दी हैं इनका आपको व्याख्या लिखनी है हिंदी में, ठीक है। तो ये जो आपकी लाइनें हैं ये ली गई हैं भारतीय संस्कृति चैप्टर से और इनके जो लेखक हैं वो हैं राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो संदर्भ लिख सकते हैं आप किसी भी टाइप से। प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से ली गई है और इसके लेखक राजेंद्र प्रसाद हैं, तो इस टाइप से आप संदर्भ लिख सकते हैं। और नीचे दे रखा है इन्होंने रेखांकित अंश की व्याख्या लिखी है, तो व्याख्या भी लिख दीजिएगा आप। और यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, तो क्वेश्चन भी आप गद्यांश में से देख के लिख दीजिएगा। आगे देखिएगा इन्होंने अथवा मैं एक गद्यांश और दी है, अगर आपसे वो नहीं आती है तो आप ये वाला कर सकते हैं। ये जो है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से नामक चैप्टर से ली गई है और इसके जो लेखक हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ पे भी आपको संदर्भ लिखना है इसी टाइप से और व्याख्या भी दे रखी है और क्वेश्चन पूछा इन्होंने एक, सही है। आगे देखिएगा यहाँ से आपका चौथा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे इन्होंने एक पद्यांश दे रखी है, तो आपको इसकी संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। और 1 नंबर में आपको काव्य सौंदर्य के तत्व लिखने हैं, जैसे अलंकार कौन सा है इसमें से, छंद कौन सा है, ठीक है। तो पुरते निक्षी रघुवीर वधु धीर धीर दय मग में डग है, तो ये जो है आपके कविता बलि के अयोध्या खंड से लिया गया है ये, और इसके जो रचयिता हैं वो हैं तुलसीदास हैं। तो इसका आप संदर्भ लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के कविता बलि के अयोध्या कांड
नामक खंड से ली गई है और इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। और इसकी आप हिंदी भी लिख सकते हैं जो आपको याद होवे। और यहाँ पे नीचे दे रखा है इन्होंने, क्या देख लीजिएगा, ये अथवा में दे रखा है इन्होंने, अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिसका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनकी विजय घोष गर्जन। तो अगर आपसे वो फर्स्ट वाला नहीं आता आपसे ये, अगर आपको इसका पता नहीं है कि कौन से चैप्टर से है ये, तो आप इसका हल कर सकते हैं इसका, ठीक है। ये जो है ये वाला जो पद्यांश है आपका, ये स्वदेश प्रेम से लिया गया है और इसके जो राइटर हैं वो है रामनरेश त्रिपाठी। तो आपको दोनों में से एक करना है, ये भी आपका 6 नंबर का है, ठीक है गाइस। यहाँ से आपका 5वां क्वेश्चन स्टार्ट होता है और यहाँ पे आपको जीवन परिचय लिखना है। 3 राइटर दे रखे हैं आपको यहाँ पे, तो तीनों में से किसी एक का लिख दीजिएगा। 2 नंबर का आपका जीवन परिचय है और 1 नंबर की आपको एक रचना लिखनी है तीनों की, या आप जौन सा भी करें तो उसकी एक रचना लिखनी है आपको। और रचना का जो नंबर है वो 1 नंबर मिलेगा आपको एक रचना का। इसी टाइप से यहाँ पे आपको एक कवि का जीवन परिचय लिखना है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आप, ये भी 3 नंबर का है। और यहाँ पे देखिए गाइज, यहाँ से आपका 6ठा क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखिए, सही है। तो ये जो संस्कृत की गद्यांश है ये आपकी भारतीय संस्कृति नामक पाठ से ली गई है। तो आपको यहाँ पे इसका गद्यांश लिखना है और इसकी हिंदी लिखनी है, सही है। संदर्भ लिखना है और इसकी हिंदी लिखनी है, तो संदर्भ लिख दीजिएगा आप किसी टाइप से। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से ली गई है। और संस्कृत में रचयिता तो कोई होता नहीं, तो बस आप इतना ही लिख दीजिएगा। और अगर आपसे गद्यांश नहीं आती है तो आप इसको कर सकते हैं, श्लोक दे रखा है इन्होंने नीचे, ये श्लोक जो है जीवन सूत्रावली पाठ से लिया गया है, तो इसे भी लिख दीजिएगा आप अगर चाहें तो। अगर आपसे वो ऊपर वाला होता है तो ठीक है, वरना आप नीचे वाला कर दीजिएगा, सही है। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से आपका 7वां क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ को किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया हो। तो आपको यहाँ पे एक श्लोक लिखना है जो आपके पेपर में नहीं हो, ठीक है। और इसका देखिए क्या देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यहाँ पे इन्होंने 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, वो प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो कर लीजिएगा आपने। आगे देखिएगा, यहाँ पे इन्होंने हास्यरस अथवा करुणरस की परिभाषा लिखी है और एक उदाहरण लिखी है, तो 2 नंबर में है ये। और 2 नंबर का अलंकार है, 2 नंबर का छंद है, तो आप इन्हें कर लीजिएगा बुक में देख के अपने। और यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन स्टार्ट होता है। निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक शब्द बनाइए। तो 5 दे रखे हैं इनमें से इन्हें, और 5 में से आपको 3 करने हैं और प्रत्येक 1 नंबर का है, तो कर लीजिएगा आपने। अधि से हो जाएगा आपका अधिकार, सह से सहयोग, उप से उपमान, अभि से अभिमान, सु से सुहाग, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको प्रत्यय लगाना है। तो गाइज आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, उपसर्ग ऊ मतलब ऊ आ रहा है स्टार्ट में, तो उपसर्ग वो होते हैं जो किसी शब्द के आगे आएँ, और प्रत्यय वो होते हैं जो किसी शब्द के लास्ट में आए, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको इन्होंने 4 दे रखे हैं, आपको 2 करने हैं यहाँ पे। त्व हो जाएगा, त्व से हो जाएगा महत्व, बट से हो जाएगा करवट, और पन से हो जाएगा बचपन, और आई से हो जाएगा पढ़ाई, ठीक है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। तो यहाँ पे इन्होंने आपको 4 समास दे रखे हैं नीचे, तो आपको इनका समास करना है। जल थल हो जाएगा आपका द्वंद्व समास, चक्रपाणी हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास, चक्र है हाथ में जिसके, चक्रपाणी समास, सही है। और थर्ड है आपका त्रिफला हो जाएगा आपको द्विगु समास। और अध्पके का गाइस हमें पता नहीं है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। और यह देखिएगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। आग का हो जाएगा अग्नि, कोयल का हो जाएगा कोकिल, आज का हो जाएगा अध, ठीक है। और देखिएगा, यहाँ पे कह रहे हैं निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखिए। तो आपको 2 पर्यायवाची लिखनी है, यहाँ पे 4 दे रखे हैं इन्होंने। तो इंद्र का हो जाएगा महेंद्र और देवराज, तालाब का कर सकते हैं आप, ताल हो जाएगा सरोवर, बंदर का एक तो हो जाएगा बानर और दूसरा हो जाएगा इसका मरकट, वृक्ष का एक तो पेड़ हो जाएगा और दूसरा आप कुछ भी लिख सकते हैं, पादप लिख दीजिएगा, पादप। और गाइस 10वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। मवंतर ये हो जाएगी आपकी यड़ संधि, मनु प्लस अंतर, स्वागतमय हो जाएगा
यड़ संधि सु प्लस आक्तम है। और बनोकस हो जाएगा आपका वृद्धि संधि बन प्लस ओकस है। और मतैक्यम हो जाएगा आपका यड़ संधि मत प्लस एक्यम है। ठीक है। और क्या देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों के तृतीय विभक्ति बहुवचन के रूप में देखिए, फल अथवा मधु, मति अथवा मधुस्मद। तो गाइस यहाँ पे आपके 4 दे रखे हैं, तो आपको एक करना है कोई सा भी, तो कर लीजिएगा बुक में देख के अपने। और यहाँ पे धातु लकार पुरुष वचन लिखने हैं आपको, तो गाइस ये भी आप अपनी बुक में देख लीजिएगा कैसे कैसे होने हैं। यहाँ पे देखिएगा लाइनें दे रखी हैं, इनका आपको संस्कृत में अनुवाद करना है 2 नंबर में। और यहाँ पे आपको निबंध लिखना है एक 6 नंबर का, कोई सा भी जो आप चाहें। और यहाँ पे गाइस देखिएगा, यहाँ पे खंड काव्य के बारे में है। तो खंड काव्य जो है गाइस जी आपको जिले वाइज करना होता है, जौन सा खंड काव्य आपके ज़िले के लिए हो तो वही आपको करना होता है। और मैं जो हूँ यूपी के मुरादाबाद ज़िले से हूँ, तो हमारे यहाँ जो है वो चलता है हमारे यहाँ पे मातृभूमि का। ठीक है। तो जो मुरादाबाद के बच्चे हैं, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, तो वो बच्चे करें मातृभूमि का। बाकी आप इंटरनेट पे चेक कर लीजिएगा कि कौन सा खंड काव्य कौन से ज़िले के लिए हैं। ठीक है। तो गाइज बस इतना ही था आज की वीडियो में। और यहाँ पे आपका पेपर फिनिश हो जाता है लास्ट में आके, ये सब अथवा में है। और तो गाइज बस इतना ही वीडियो में। और आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वंदे मातरम, जय हिंद।